एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। एज़ यूजुअल मेरा बहुत दिनों बाद ही होता है। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घूमने गए, वो ट्रैकिंग पे गए हमता पास। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा हमता पास के बारे में। चंद्रताल लेक, मनाली तो सुना ही होगा। तो मनाली को पार करके हमता पास गिरता है, फिर वो हमता पास पार करके चंद्रताल लेक गिरता है। तो वो ट्रैकिंग पे गए, मैंने ही पैकिंग वगैरह करके दिया। मैंने ही सब कुछ उनका जो जो चाहिए वो सब ठीक ठाक करके दिया। उसके बाद अभी क्या हुआ है, उन्होंने हमें बोला ही था कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, तो मैं 4-5 दिन तक तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पहले सोचा था कि चल जाएगा, लेकिन अभी बात क्या है कि जैसे कि उनसे लास्ट बात हुई थी मेरा 28 के सुबह 11-11:30 बजे को जैसे बात हुआ था। तो वो मनाली से निकल रहे थे हमदाबाद के लिए। तो बात हुआ तो उन्होंने मुझे बोला था कि 2 तारीख को बात होगा। मैंने बोला ठीक है। तो जैसे ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, बोला नहीं चलो ट्रैकिंग में गए, अच्छे हैं। तो शाम को ही ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बात नहीं हुआ। तो अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। तो 28 गया, 29 भी गया, 2 दिन हो गया उनसे बात नहीं हुआ। चलिए वो सब बात एक साइड रखते हैं। और आज हम लोग को एक बेबी शावर में इनवाइट है। घर पे तो कोई है नहीं, इसके पापा रहते भी तो नहीं जाते, तो हम ही हैं, मैं और मेरे जो इन लॉज है यानी कि बहन और माँ। तो हम लोग तीनों ही जाएंगे बेबी शावर में। तो वो थोड़ा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग देना होता है नहीं क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग मेरे से बनता नहीं है, क्यों मतलब रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न मेरा ही है। मैं ही अपना एफर्ट नहीं दिखाती हूँ, वरना करने वाले तो कर लेते हैं, बेबी होने के बाद भी कर लेते हैं। तो मेरे तो बच्चे अभी बड़े ही हो गए। तो ठीक है, फिर सीधे मिलते हैं हम बेबी शावर में। देखिए बच्चे खेल रहे हैं। ये गुल्लू, हाय करो गुल्लू। गुल्लू, ये रीता, गुल्लू की दोस्त। ये कायरा, ये अभी ने ये लोग खेल रहे हैं। ये पर इन लोग का समय तो ऐसे ही कट जाता है, इन लोग का ही अच्छा है। विवान, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी मदर इन लॉ पहले ही जा चुकी है सुबह को। तो मैंने सूट ही डाला है। एक्चुअली मैं ना साड़ी पहन रही थी, तो मेरे से ना साड़ी पहनना नहीं हो, मैं ना भूल गई साड़ी कैसे पहनते हैं। बहुत दिन हो गया साड़ी नहीं पहना। तो मैं जा रही हूँ और ये है मेरी छुटकी, ये जा रही है। तो चलते हैं, बहुत ही सिंपल से रेडी हुई हूँ, चलते हैं। आसमान बहुत ही साफ़ है, बहुत धूप निकली हुई थी आज, तो अभी थोड़ा धूप कमा है। तो हम माँ बेटी अभी निकले हैं। ये रही। तो अभी मैं सीधा वहीं पे जाके आपको बताऊंगी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं ना बेसिकली साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती। तो नहीं पहनते ना, मैं अभी जब पहनने जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि पल्लू किस तरफ था और किस तरफ वो, मतलब कुची बोलते हैं हम लोग में, वो कुची किस तरफ गिरता है। तो बहनों, बीच में साड़ी पहना करो ताकि मेरी जैसे गलती ना हो। और मेरे चेहरे में ना बहुत ज़्यादा फ्रेंकल्स हो गए हैं। आप लोग को, बहुतों को पता होगा फ्रेंकल्स क्या है, नहीं पता तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। तो सब कुछ निकाल लिया था मैंने साड़ी पहनने के लिए, ऑलमोस्ट रेडी। लेकिन फिर क्या किया, गर्मी इतनी लग रही थी कि साड़ी वाड़ी फेंक के मैंने सूट डाल दिया, सबसे कंफर्टेबल सूट। तो ये सब पीछे का, ये सब इग्नोर कीजिएगा। बस पहुंचने ही वाले, ये पास में ही घर है। एक्चुअली ये हम लोग का ओवर ब्रिज है, फ्लाईओवर, तो यहाँ पे उनका घर है, ठीक है। यही है घर। चलो बेटा, देखिए इन लोगों ने, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पान का पेड़ है। इन लोगों ने पूरा ये आम का पेड़ में आम के पेड़ के ऊपर में ये पान का पेड़ उठा दिया है। तो ये लता है ना, तो ये आराम से उड़ जाते हैं ऊपर में। तो ये है बेबी शावर वाला घर। इधर बाबा, एदिके। तो चलो भाई, पहुंच गए हम बेबी शावर वाले घर पे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बेबी शावर में जा रही हूँ तो बहुत ही बड़ा कुछ प्रोग्राम होगा, तो नहीं,
एक्चुअली ये आंटी जो है, इन आंटी का ही मतलब बहू का बेबी शावर है। तो भले ही ये लोग पैसों से गरीब हो सकते हैं, लेकिन दिल से बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो आंटी ने यहाँ पे खुद से ही सब कुछ तैयार किया था। यहाँ पे था पापड़ा मछली, कातल मछली, उसके बाद भेज सब्जी थी, पनीर भी था, दही, मिष्टी, पायस, बहुत कुछ आइटम था यहाँ। तो आज का दिन ना एक माँ के लिए बहुत ही मतलब ख़ास होता है, क्योंकि आज का दिन उसके बेबी को आशीर्वाद किया जाता है कि वो अच्छे से इस दुनिया में आए, और एक माँ को भी आशीर्वाद दिया जाता है कि वो बहुत ही हेल्दी रहे। हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होता है कि बेबी शावर में अपने एक साइड में लड़के बच्चे को और दूसरे साइड में लड़की बेटी को बैठा के खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पे कोई लड़का तो था नहीं, बच्चा, तो मेरी बेटी को ही यहाँ पे बैठा के खाना खिलाया। और मैंने अपना वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत शर्म लग रहा था। क्लास पहुँच चुके थे, मैं ना बेबी शावर से जल्दी आ गई थी, तो इसलिए गुल्लू को लेके उसके कराटे क्लास आ गई थी। और जब मैं घर पे थी, गुल्लू को तैयार कर रही थी, तो कायरा बिस्तर से गिर गई और उससे ना बहुत चोट लगा सिर पे, लेकिन उसको मुझे छोड़ के आना पड़ा। मैं गुल्लू का कराटे क्लास पहुंच चुकी हूँ। कायरा के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, दोनों बच्चों के बीच में मैं पिस जाती हूँ। छोटी वाली की तरफ जाऊँ या बड़ी वाली की तरफ जाऊँ, क्या करूँ, एक तरफ जाने से एक का नहीं होता है। तो इतने जल्दबाजी में मैं आई। मैंने गुल्लू को तैयार कर लिया था, कायरा को भी तैयार कर लिया था। मैं बस गुल्लू के लिए पानी का बोतल भरने जा ही रही थी कि वो बिस्तर से गिर गई। और वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, बहुत ज़्यादा चंचल है वो। तो मैं पहुंच गई हूँ क्लास में। तो ये है बिजोरा क्लास। यहाँ पे एक रूम खोल दिया जाता है हम लोग के लिए। हम गार्जियन यहाँ पे बैठते हैं और बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के वहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा होना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हे एवरीवन, आई एम बैक। तो ये रही मेरी कायरा। क्लास से आते समय मैंने इसके लिए चॉकलेट लेके आया था और दही लेके आया है थोड़ा सा, उसका शरबत बना के खाएंगे। तो सारा क्लास में मुझे इसी का बात सता रहा था कि क्या कर रही है, कैसी है। तो ये सही है, अभी ठीक है। ये मम्मा कथा बता पाई तुम्हें। ओ, यहाँ पे उसको चोट लगा है, वो यहाँ से गिरी है। उसकी दीदी यहाँ पे खड़ी थी, वो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही थी। मैं जस्ट यहाँ से बाहर गई थी, वो जो साइकिल रखा हुआ है वहाँ तक भी मैं नहीं पहुँची थी। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक भी मैं नहीं पहुँची थी कि अचानक से आवाज़ आया धम। मेरा घर पूरा मैश हुआ पड़ा हुआ है, देखिए पूरा मैशी है मेरा घर, क्योंकि आज का दिन बस ऐसे ही गया। मैं उधर गई, गुल्लू को छोड़ के गई बेबी शावर के लिए, फिर आया, फिर छत से कपड़ा उठाया, सारा घर बस ऐसा बिखरा हुआ है। अब ये सबको समेटना है, गुल्लू को कुछ खाने को देना है, गुल्लू को लेके उसका जो समर वेकेशन का होमवर्क है वो सब कंप्लीट करना है, फिर कायरा को भी देखना है। चलिए, तो अब मैं पूरी तरह से वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय।